हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं लक्ष्मी और लक्ष्मी फूड चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूं बहुत ही सिंपल तरीके से मसाला चिकन करी बनाने की रेसिपी। तो आप सभी यदि मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करना भी ना भूले ताकि सारी नोटिफिकेशन आप सभी के पास आती रहे। तो अब हम चलते हैं मसाला चिकन करी बनाने की तरफ। तो यहाँ पर ही हम सबसे पहले एक बर्तन को गर्म कर लेंगे अच्छी तरह से। तो यहाँ पर हम एक नॉनस्टिक का कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म किए हैं। आप चाहे तो कोई भी बर्तन पे आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर ही हम इस पे डाल देंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल। हाँ, कुकिंग ऑयल भी बहुत ही अच्छी तरह से गर्म हो गई है। इस पे हम डालेंगे एक बड़ी इलायची, 2 लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े, साथ में इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून साबुत जीरा, 2 तेज पत्ते डाल देंगे। हरी मिर्च हम यहाँ पर ही 4 कटी हुई ले लिए हैं। साथ में ही इस पे हम डालेंगे करी लीव्स 6 से 7 और इसे हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। और यहाँ पर हम हल्के से भून लिए हैं। अब इस पे हम डाल देंगे 4 मीडियम साइज के प्याज, ये हम बारीक काट के ले लिए हैं। अब इसे हम चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से भून लेंगे। और यहाँ पर प्याज हल्की हल्की सॉफ्ट हो गई है, तो इसे हम थोड़े से मिक्स कर लेते हैं। अब इस पे हम डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो ये हम 2 बड़े चम्मच ले लिए हैं। अब इसे हम चलाते हुए अच्छी तरह से भूनेंगे। तो इसे हम लगभग 1 से 2 मिनट तक लो फ्लेम में ही भुनेंगे। और यहाँ पर प्याज भी बहुत ही अच्छी तरह से भुन के तैयार हो गई हैं। अब इस पे हम डालेंगे सूखे मसाले। तो यहाँ पर हम सूखे मसालों में डालेंगे हल्दी पाउडर 1.5 बड़े चम्मच, जीरा पाउडर हम यहाँ पर डालेंगे 2 बड़े चम्मच, धनिया पाउडर यहाँ पर हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच, काली मिर्च पाउडर हम यहाँ पर 1 बड़े चम्मच डाल देंगे। और इसे हम चलाते हुए हल्के से भून लेंगे। और यहाँ पर ही सूखे मसाले भी अच्छी तरह से भून के तैयार हो गई हैं। यहाँ पर ही हम 2 बड़े टमाटर को प्यूरी बना के ले लिए हैं, तो इसे भी डाल देते हैं। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के, लगभग ½ कप के करीब हम इसमें पानी डाल के और फिर से इसमें डाल देते हैं। और इसे हम चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ही हम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच नमक, तो यहाँ पर ही हम 2 बड़े चम्मच नमक डाल दिए हैं। और इसे हम फिर से चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इसे हम ढक के 2 मिनट के लिए पकने देंगे हाई फ्लेम में। और यहाँ 2 मिनट पूरी हो गई हैं। तो यहाँ पर हम बीच में एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम मिक्स कर लिए हैं। अब इसे हम लो फ्लेम में फिर 2 मिनट के लिए पकने देते हैं ढक के। और यहाँ 2 मिनट पूरी हो गई है और मसाले भी बहुत ही अच्छी तरह से भुन के तैयार हो चुकी हैं। तो यहाँ पर ही हम एक बार बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं और मसाले भी बहुत ही परफेक्ट तरीके से भुन के तैयार हुए हैं। तब हम इस पे डालेंगे चिकन। तो यहाँ पर ही हम चिकन 1 केजी के करीब हम लिए हैं, तो इसे हम अच्छी तरह से धो के ले लिए हैं। तो यहाँ पर ही हम सारे चिकन को डाल देते हैं। और यहाँ पर ही हम सारे चिकन को डाल दिए हैं। अब इसे हम चलाते हुए अच्छी तरह से मसालों में मिक्स करेंगे। और यहाँ पर ही हम चिकन को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। तो इसे हम चलाते हुए हाई फ्लेम में ही लगभग 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भुनेंगे बिना ढके ही। और यहाँ पर ही टोटल 3 मिनट पूरी हो गई हैं और चिकन भी अच्छी तरह से भुन के तैयार हो गई है।
तो अब हम इसे ढक के और 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकने देते हैं हाई फ्लेम में। और यहाँ 5 मिनट पूरी हो गई है। ढक्कन को हम हटा देते हैं और इसे हम अच्छी तरह चलाते हुए मिक्स कर लेते हैं। और चिकन में जो पानी निकली हुई थी वो बहुत ही अच्छी तरह से सूख चुकी है। तो अब हम इसे इसी तरह चलाते हुए और 2 मिनट तक अच्छी तरह से भुनेंगे। और यहाँ 2 मिनट पूरी हो गई है और चिकन भी बहुत ही अच्छी तरह से भुन के परफेक्ट तरीके से तैयार हो गई है। तो ये लाजवाब एकदम भुनी हुई है। आप इसी तरह भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी तरह से पक के भी तैयार हो गई है। तो यहाँ हम थोड़े से ग्रेवी वाले बनाएंगे। तो यहाँ पर ही हम हाफ ग्लास के करीब हम पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर ही हम हाफ ग्लास पानी डाल दिए हैं और इसे हम चलाते हुए अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर ही हम अच्छी तरह से चिकन को मिक्स कर लिए हैं। तो इसे हम 1 मिनट तक अच्छी तरह से पकने देते हैं बिना ढके ही। और ये 1 मिनट पूरी हो गई है। तब हम इस पे डालेंगे 1 बड़े चम्मच चिकन मसाला पाउडर और इसे हम अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इसे हम ढक के 1 मिनट तक के लिए हाई फ्लेम में पकने देते हैं। और यहाँ 1 मिनट पूरी हो गई है। ढक्कन को हम हटा देते हैं और इसे हम हल्के से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं और ये चिकन भी बहुत ही अच्छी तरह से बन के तैयार हो गई है। तो हम इस पे गार्निशिंग करेंगे हरी धनिया। और यहाँ पर हम हरी धनिया डाल दिए हैं और इसे हम एक बार चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। हरी धनिया से बहुत ही अच्छी स्वाद आती है चिकन में। तो यहाँ पर ही हम चिकन को भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लिए हैं और ये एकदम परफेक्ट तरीके से पक के भी तैयार हो गई है और खाने में तो बहुत ही लाजवाब बन के तैयार हुई है। इसकी कलर भी बहुत ही अच्छी आई हुई है। तब हम चलते हैं इसे सर्विंग करने के तरफ। तो यहाँ पर ही हम एक ले लिए हैं सर्विंग प्लेट। तो यहाँ पर ही हम सर्विंग प्लेट में ही सर्व कर रहे हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट खाने की थाली पे ही परोसे। तो यहाँ पर ही हम सर्विंग प्लेट में सर्व कर लिए हैं और ये हमारी मसाला चिकन करी बनके तैयार हो गई है। तो इसे आप चाहे तो नान, रोटी, पराठे, पूड़ी या फिर चावल के साथ में आप सर्व कर सकते हैं। ये हर एक चीज़ के साथ में बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगती हैं। तो यदि आप सभी को चिकन की रेसिपी पसंद आई हो तो आप सभी अपने घर पे जरूर ट्राई करें और हमारी इस वीडियो के नीचे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में कमेंट करना भी ना भूलें।